चलो, पिछली बार हमने एग्जाम्पल 8 तक किया था और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम किए थे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 3 बोला था कि अटेम्प्ट करो। ओके, तो बस वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले बाकी हैं। तो अभी हम फोर्थ आइडेंटिटी करेंगे फैक्टर थियरम की। वो याद है क्या फोर्थ आइडेंटिटी? कहान क्रिश, पर ये सीखा हुआ है तुमने भी। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए पॉइंट बी। क्यों क्रिश, तुझे भी याद नहीं? उसे भी आती है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने छोड़ी थी, यहाँ से हम करेंगे। तो अगर इस आइडेंटिटी को हम तोड़ना चाहे ना, तो उस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ, इससे पहले जब फैक्टराइजेशन किया था ना तब सिखाया था, पर मुझे ये नहीं याद है कि मैंने तुम्हें सिखाया था, इसे सिखाया था, किसे सिखाया था। हाँ, स्प्लिटिंग द, हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर याद भी नहीं है तो शायद याद आ जाए सिखाने के बाद। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसका वर्ड देखो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? हाँ, खोलना। ठीक है, वो पैर से स्प्लिट करते हैं, पता है तुम लोग? हाँ, और मिडल टर्म मतलब बीच वाला टर्म, राइट? तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर मैं सिखाना शुरू करूँ ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ आपको ये अलग तरीके से समझाओ। जैसे कि ये है ना, इसमें मैं ले लेता हूँ x प्लस 1 x प्लस 2। क्या ले लिया मैंने? x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसका RHS पॉलिनोमियल फॉर्म क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और 2। 1 इंटू 2, हाँ। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हाँ या ना? तो ये हमने क्या किया, फैक्टर फॉर्म में से पॉलिनोमियल फॉर्म में किया। अभी हमें उल्टी गंगा बहानी है, पॉलिनोमियल में से फैक्टर फॉर्म करना है, इसीलिए हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की ज़रूरत है। अभी इस चीज़ को करते भी हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है सवाल की। किसकी? तो उसी चीज़ को सवाल ले लो। पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए। किसके साथ? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाता हूँ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है। इज इक्वल्स टू 0, इसको भी इक्वल्स टू 0 ले ही सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि a क्या है? हाँ, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर के बराबर एक्स स्क्वायर है, तो a के बराबर क्या है? 1। उसी तरीके से b के बराबर क्या है? 3। उसी तरीके से c के बराबर क्या है? 2। अभी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अभी तुम्हें करना है a और c को मल्टीप्लाई। चलो मैं मार्कर चेंज नहीं कर रहा, यहीं पे लिखता हूँ। किसको मल्टीप्लाई करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। a कितना है? 1। c कितना है? 2। 1 2 ज़ा, हाँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। शुरुआत में अभी मैं थोड़ा ऐसे ही सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता भी जाऊँगा। पहला टर्म और आखिरी टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इतना ही समझो। 1 2 ज़ा, 2।
अभी 2 को तुम्हें स्प्लिट करना है। क्या बोल रहा हूँ? 2 को तुम्हें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन b के बराबर आए। हाँ b, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा b ऊपर लिख देता हूँ। b कितना है हमारा? 3। तो 2 को ऐसे तोड़ो कि ऊपर 2 ही हो और यहाँ पे 3 हो। 2 1 जा, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, यहाँ पे 1, तो 2 + 1 3, 2 1 जा 2, ऊपर भी सेटिस्फाई, नीचे भी सेटिस्फाई। तो आपके ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, वो है आपके स्प्लिट टर्म्स। क्या है? स्प्लिट टर्म्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। सवाल को फिर से लिख दो, x² + 3x + 2 = 0। सही है? अभी फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो। हमारी मेथड का नाम क्या है? द मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब ये, इसको स्प्लिट करने की चाबियां मिल गई आपको। कौन कौन से हैं? तो आपको यहां पे लिखना है +2x + 1x। ये क्या कर दिया आपने? बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। +2 एज इट इज, +2 एज इट इज = 0। =0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, उसके बाद आपको बनानी है 2 की जोड़ियां। क्या करना है? 2 की जोड़ियां। अभी तुम मुझे बताओ, पहले 2 टर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है? x तो अगर मैं x को कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या? +2। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, यानी कि 1 कांस्टेंट है। हाँ, 1 और 2 सेम थोड़े हुए। कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई ना हो उसका एक होता है, तो बचेगा क्या? कॉमन का कॉमन। तो अभी क्या कॉमन निकलेगा? x + 2 कॉमन, x + 2 कॉमन, तो बचा क्या? जो कि है आपका, फिर से हम सवाल पे पहुंच गए। यहीं से शुरुआत की थी ना हमने, तो वापस से हम सवाल पे पहुंच गए। राइट, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना, अलजेब्रा का मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना। थोड़ा पेनफुल है और कुछ नहीं, और नया नया है अभी, तो एक बार आप सीख गए ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। और ये मेथड में इसलिए आपको, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके साथ ही करनी पड़े, पर वो तब जब प्रॉब्लम आसान हो। जब प्रॉब्लम डिफिकल्ट आने लगेंगे तब आप ये नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। मैं अभी एक मुश्किल प्रॉब्लम भी दूंगा, पहले इतना कर लो। इतना समझ गए हो ना? सर 3 को अगर हम सीधा भी तो हमें दिख रहा है कि 2 और 1 है, हाँ, सीधा भी तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं, पर मैं एक प्रॉब्लम दूंगा जिसको तुम नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी मेथड सिखा रहा हूं कि तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, मैं आपको यूनिवर्सल सिखा रहा हूं। इजी, लिख लो। इसके बाद और 1 2 करते हैं। निकालो तो सही सर जी। चलो, एग्जाम्पल 9 मेरी मदद करना है इसमें। सबसे पहले क्या करो? पहले तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। अभी तुम मुझे बताओ a b c की वैल्यू कितना है? चलेगा, अभी a b c की वैल्यू बता दो। हाँ, b = 5, c = 6। अब क्या करना है? a × c, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × 6 करना है, यानी कि 6। अभी 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि जवाब b यानी कि 5 आए। 4 + 2 6 को तोड़ना है, फैक्टर्स 2 3 फैक्टर्स। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2
3 ज़ा 6, 2 + 3 5 एंड 2 3 ज़ा 6। ऊपर भी सेटिस्फाइड, राइट साइड पे सेटिस्फाइड, मतलब हमारी जो की है वो सही है, दो चाबियाँ सही है। अब फिर से क्या करूँ, सवाल को लिख देता हूँ, x² + 5x + 6, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करो, तो x² + 5x को क्या लिखें, 2x + 3x, 2x + 3x, एक यहाँ एक यहाँ, +6 = 0, नहीं लिखते, चलो फिर दो दो की जोड़ियाँ। अब क्या करूँ, x कॉमन, तो बचा क्या, x + 2, यहाँ पे 1 कॉमन, हाँ सर, बड़ी कॉमन है। कहाँ जी, क्या कॉमन, क्या? क्या कॉमन, x का कुछ है। सर, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 2 ज़ा 6। तो 3 कॉमन, कैसे? 3 2 ज़ा 6, 3 x + 2, सही है कि नहीं, हो तुम कि नहीं हो, ओके। फिर कॉमन का कॉमन, महाकॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इन दोनों को ही मैं बाहर ले लूँ तो ये बचेगा x + 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, x + 3, चूंकि है तुम्हारा आंसर। इजी, लिख लो, ध्यान नहीं दे रहे हो, सर, बच्चा काट रहा। हाँ तुम्हें ही काटते हैं। चलो एग्जाम्पल 12 पहले ले लेते हैं, वो बीच वाले अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है। चलो हाँ हाँ, अभी सेम टू सेम साथ में ले रहा हूँ, सिमिलर है वो साथ में ले रहा हूँ, बताओ क्या करें। मिडल टर्म 9 को खोलो, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगाओ। उससे पहले एक चीज करनी है, तुम बोल सही रहे हो पर उससे पहले कॉमन सेंस लगाना है। सर 3 9 वो, हाँ सर इसमें 8 3 6 ज़ा 18 होगा। नहीं नहीं वो नहीं, एक चीज है जो तीनों में है, कॉमन है। हाँ मतलब 3 सब में है तो 3 को बाहर ही निकाल दे पहले से ही, ताकि वो बीच में हमको नड़े ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3m² + 9m + 6 है, उसमें से अगर मैं 3 को बाहर निकाल देता हूँ तो बचेगा क्या, m² + 3 3 ज़ा 9, तो 3m + 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2, ये बचेगा। अभी हमें 3 को तो छेड़ना ही नहीं है, हमें बस इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन SQE ax² + bx + c। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो m है, यहाँ पे तो x² है, तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ m को x² की जगह पे पूरी ABCD लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो, ओके। ABC की वैल्यू बता सकते हो, A1 है, B 3 है, C 2 है। अब क्या करूं, A और C को मल्टीप्लाई करके बीच वाला बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A × C विच इज इक्वल्स टू 1 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2। अभी 2 को इस तरीके से तोड़िए, हाँ कि क्या है, B है, B की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3। राइट साइड भी सेटिस्फाइड, अपवर्ड भी सेटिस्फाइड। अभी आपको चाबियाँ मिल गई, तो अब क्या करूँ, फिर से इसको लिख दूँ 3 कर्ली ब्रैकेट m² + 3m + 2, सही है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 कर्ली ब्रैकेट m² प्लस मिडल टर्म को 2 + 1 में तोड़ दीजिए, तो 2m + m + 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करूं, दो की जोड़ियां पैर बना दी, विच इज इक्वल्स टू 3 कर्ली ब्रैकेट, इन दोनों में क्या कॉमन है, m बचेगा क्या, m + 2 m + 2, इन दोनों में क्या कॉमन है,
कुछ भी नहीं मतलब 1 कॉमन है, यानी कि m+2 करली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करूं, क्या कॉमन है महाकॉमन में, m+2 अब करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो सिर्फ m+2 लिख रहा हूं और बचेगा क्या, ये है आपका इजी, लिख लो। तो भी हो जाएगा, पर उसमें क्या आएगा पता है, ये m+1 की जगह पे 3m+3 आएगा, तो बाद में इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m+3, तो बाद में 3 इसमें से कॉमन निकालो या पहले से कॉमन निकालो, तुम्हारी मर्जी, दोनों आंसर सही है वैसे। चलिए एग्जाम्पल 10, फैक्टराइज y² - 7y + 12। आप बोलोगे सर माइनस आया तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करें, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जो कि है ax² + bx + c। आप चाहो तो इसकी जगह पे ay² + by + c भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे बताओ a, b और c की वैल्यू कितनी है, 1, हाँ -7, 12। कहानी यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ऐसा समझ लो, या फिर यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए b = -7 लेना पड़ेगा। अब क्या करूँ, a कितना है, c कितना है, 12, 1 12 सा 12, 12 को इस तरीके से खोलिए कि उसको जोड़ने के बाद b यानी कि -7 आए, मतलब +4 + 3। तो देखो अगर तुम +4 लेते हो और -3 लेते हो तो 4 - 3 तो 1 हो जाएगा। हाँ -4 - 3, देखो -4 - 3 -7, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा, ऊपर भी सेटिस्फाइड राइट साइड भी सेटिस्फाइड। तो ये हमारी चाबियां हो गई। इस चाबी को इस्तेमाल करो, कैसे इस्तेमाल करें, y² - 7y + 12 = 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। अब क्या करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि y², इसकी चाबियां कहाँ हैं, -4y - 3y + 12। अब क्या करो, पैर, दो की जोड़ी, पहली जोड़ी में क्या कॉमन है, तो बचेगा क्या, y - 4। दूसरी जोड़ी में क्या कॉमन है, क्या कुछ नहीं, 3 4 ज़ा 12 होता ही है ना, 3 कॉमन है। हाँ -3 अगर कॉमन निकालो, और माइनस के बारे में आपको पता ही है, जब वो घर से बाहर निकलता है तो भी सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, घर के अंदर जाता है तो भी उल्टा पुल्टा कर देता है। तो माइनस को घर के बाहर निकालोगे तो अंदर तो प्लस ही बचेगा, और ये प्लस था तो ये 3 4 ज़ा 12। अब कौन सा चीज महाकॉमन है, y - 4 y - 4, तो y - 4 कॉमन, बचेगा क्या, y - 3, y - 3, जो कि है तुम्हारा इजी, लिख लो, अरे लिख लो, दो छोड़ो, हाँ हाँ। चलो एग्जाम्पल 11, z² - 4z - 12। क्या करे बबुआ, सब में नहीं है ना इसलिए, हाँ तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा az² + bz + c। सही है, मैंने इस बार z में लिखा, चलेगा, हाँ हाँ। चलो तो मुझे a b और c बता दो। a = 1, हाँ b = -4, हाँ c = -12।
ठीक है, फिर a मल्टीप्लाई c यानी कि 1 मल्टीप्लाई -12 यानी कि -12। अभी -12 को इस तरीके से तोड़िए कि उसको जोड़ने के बाद हमारा प्यारा b यानी कि -4 आए। बताइए। सर +6 -2 +6 -2 देखो, नहीं नहीं सर -6 +2 -6 ऊपर से +2, डिस्टर्ब तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस 6 2 = 12 -6 +2 -4। इधर भी सेटिस्फाइड, इधर भी सेटिस्फाइड, मतलब हमारे मेथड सही है, चाबियाँ सही लगी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं z² -4z -12। अब क्या करूँ, मिडल टर्म को स्प्लिट करो, यानी कि z² -6z +2z -12। अब बोलो तो सही। हाँ, फिर z कॉमन, तो बचेगा क्या? हाँ, अब क्या कॉमन है इसमें? सिर्फ 2 कॉमन, बचेगा क्या? सही है। अब मुझे बताओ दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का कॉमन, महा कॉमन, z -6 कॉमन, तो बचा क्या? z +2 जो कि है तुम्हारा, लिख लो। अभी तो बहुत टाइम है, 4:15। हाँ, बहुत टाइम है क्रिस्टी, कर दो रब। ठीक है, तो एक्सरसाइज के ये 3 सवाल है, मैं चाहता हूं आप ये खुद करें। 12.2 का क्वेश्चन 5 ABC कर पाओगे? हाँ या ना? हाँ, करो करो, ये रब कर दो ना, करो। अरे ये वाले कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड तुम हार्ड हो, प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं है। तुम चाहो तो इन सबको पानी पिला सकते हो। हाँ। बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे भूतों को पानी पिलाया मैंने, वैसे करो, कोशिश करो, हो रहा है कि नहीं।